दोस्तों, इस समय मैं आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैंने आप लोग का टॉपिक स्टार्ट किया है रिलेशन। कल मैंने आपको उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूँ। कल मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो भी हमारा रिलेशन होता है वो हमारे सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है, और मैंने आपको उसी पर बेस्ड दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज हम लोग उसी को ही आगे पढ़ेंगे। ये देखिए कि रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जब मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सेट को रिप्रेजेंट करने के भी वे बताए थे। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ी होंगी। अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा है वो टॉपिक, तो आप हमारी प्लेलिस्ट सेट थ्योरी में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो आप उसमें जाकर देख लीजिए। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा सेट का रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपको ये बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेट के रिप्रेजेंटेशन से मिलता जुलता होता है। यहाँ मैं आपको रोस्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा और आज मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ाऊंगा। ये सेट थ्योरी के रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के जैसा ही है। अगर आपने वो काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। आपको फिर में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। हल्का फुल्का चाहिए वो मैं आपको करा ही दूंगा। चलिए आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द रिलेशन बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे हम बिलोंगिंग टू आर मीन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अगर लोग उस फॉर्म में लिखते दैट हम लोग ऑर्डर्ड फॉर्म भी लिखते रिलेशन की, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब आप लोग अपने सेट थ्योरी के रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन याद करिए। उसमें हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते थे। तो भी हमारा सेट होता था, डायरेक्ट आप लोग सेट के एलिमेंट लिख दीजिए, उसको कॉमा का से सेपरेट करके वो दो वाला फॉर्म होता है उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशन में एलिमेंट की जो इसके होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट की जगह इसने वर्ड यूज कर दिया है ऑर्डर्ड पेयर। मीन्स जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देंगे, हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर ही लिख देंगे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अभी मैं आपको इस पर एग्जाम्पल भी सुनाऊंगा। एग्जाम्पल आप लोग समझ जाएंगे तो आपको फिर डेफिनेशन भी याद रखने की नीड नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन आपको लर्न करने की जगह आप केवल इतना देखिए कि आप लोग डेफिनेशन को आप लोग एग्जाम्पल में कैसे यूज कर पाएंगे। और अगर आपको डेफिनेशन पता है तो डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो उससे ये पता चलता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है इस चैप्टर की। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास आज यहाँ पर रिलेशन है और ये हमारा सेट ए से सेट बी में है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और हमारे पास ये सेट ए डिफाइन है और ये हमारे पास यहाँ पर सेट बी डिफाइन है। यहाँ लिखा हुआ है ए आर बी मीन्स ए ग्रेटर टू बी। ये किस टाइप से इसकी डेफिनेशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। मैंने जब आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको इस टाइप की डेफिनेशन की देगा रिलेशन की, इससे ये पता चलता है कि हमको आर में कौन से एलिमेंट रखने हैं, कौन से एलिमेंट नहीं रखने हैं। हर एक चीज को डिफाइन करने का एक रूल भी होता है ना, हर एक रिलेशन का रूल होता है। यहाँ पर भी इस रिलेशन का रूल ये है ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमको करना ये है कि हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। कल तक मैं आप लोगों को ये सिखाता था कि आप लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी निकालने के बाद फिर हर एक ऑर्डर्ड पेयर को मतलब कि पिक करके उसको आप लोग एनालिसिस करिए कि वो इस रूल को फॉलो करता हुआ ऑर्डर पेयर या फॉलो नहीं कर रहा है। जो भी हमारा ऑर्डर पेयर इस रूल को फॉलो करेगा वो हमारा आर में हो जाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो आर में नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा कि आप लोग बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले ही आप लोग वो कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में काम क्या होता है, बस सेट ए के एक एलिमेंट को पिक करके सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाना होता है। उसको आप लोग को माइंड में रखिए होता क्या है, लेकिन बस यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब यहाँ मैं आपको क्या करना सिखा रहा हूँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा और वाला थोड़ा लेंथी भी होता था, लेंथी भी कि पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर उसमें देखो कि हर एक ऑर्डर पेयर को पिक करो कौन उसमें मतलब कि हमारा ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा तो वो आर में होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आर में नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ नया सीखते हैं कि और भी क्या तरीके होते हैं हम लोग को रिलेशन के अंदर एलिमेंट चेक करने में, ये और नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पे हमारा रूल दिया हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू बी
मीन्स आर में वही एलिमेंट होंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट का स्क्वायर करें और वो बी के किसी एलिमेंट के इक्वल हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक इतने एलिमेंट है, हम इनका स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे वो बी में है कि अगर वो बी में होंगे तो हम उनको आर में डाल देंगे, अगर वो नहीं होंगे तो हम आर में नहीं डाल पाएंगे। देखते हैं यहाँ पे हमारा ये जो है -3 का हमने स्क्वायर किया, -3 का स्क्वायर होता है 9। ये तो आप लोग को पता होगा, +3 हो या फिर -3 हो, उनका स्क्वायर तो 9 नहीं होता है, क्योंकि जब -1 होता है -1 का स्क्वायर करने पे तो हमको 1 मिलता है। -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया, उसी टाइप से -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो गया और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया। हमने एक सभी एलिमेंट का हमने स्क्वायर कर लिया। अब देखते हैं इसको कि अब हमको बनाना है कि रिलेशन कौन a स्क्वायर b को a स्क्वायर इक्वल टू b को सेटिस्फाई करता है। अब हमको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे इसके पास अगर हम a क्रॉस b अपने माइंड में सोचे, हमें a क्रॉस b दिखता नहीं है, हमें केवल माइंड में सोचना है। एक a क्रॉस b में हमारे पास एलिमेंट -3, 1 भी होगा, -3, 4 भी होगा, -3, 9 भी होगा, -3, 10 भी होगा, काफ़ी एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर आप उन सभी एलिमेंट को छोड़ दो, केवल इतना देखो कि हमारा -3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है। मीन्स हमारे पास केवल ऑर्डर पेयर उसी टाइप का हम आर पे रख सकते हैं, -3, 9। जो -3, 9 के फॉर्म में होंगे हम लोग केवल उन्हीं को ही रख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल ये है कि a स्क्वायर इक्वल टू b। हम इसके फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करें तो ये इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग इसको r में रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं रख पाएंगे। अब -3 का जब हम 9 को -3, 9 में लिखेंगे तो आप लोग -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, जो कि ये सेकंड एलिमेंट जिसके इक्वल है, तो ये r आ जाएगा। अगर आप ऐसे ये करते हैं -3, 1 को, तो हमारे पास ये -3, 1 हुआ, तो ये -3, 1 लगाया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो सेकंड एलिमेंट के हमारे इक्वल तो हो नहीं रहा है, तो सेकंड एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग r में भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो -3, 9 हुआ। और अगर आप लोग और भी अगर आप लोग एलिमेंट को एनालिसिस करेंगे तो a क्रॉस b वाला काम है, उसको आप लोग अपने माइंड में करेंगे, वो लिख के दिखाने की नीड भी नहीं है यहाँ पे। अब मैंने आपको a क्रॉस b निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, हमने आपको इतनी प्रैक्टिस कराई है जब आप लोग उसको माइंड में ही इजीली कर सकते हैं। उसी टाइप से अगर -2 को पिक करेंगे हम 1, 4, 9, 10 सबके साथ एक बार ऑर्डर पेयर बनेगा। -2 का स्क्वायर करने आ रहा है 4, तो जो -2 का हमारा 4 के साथ बनेगा वही हमारा यूजफुल है। बाकी 1, 9, 10 के साथ बनेगा उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो इस रूल को ही नहीं फॉलो करेगा। तो हम इस सम r के लिए -2 का हम 4 के साथ हम कर लेंगे, तो वो हमारा r में आ जाएगा ऑर्डर पेयर। ठीक उसी तरह से हम 1 का जब हम पिक करेंगे तो जो 1 का हमारे पास होता है स्क्वायर -1, तो -1 का होता है 1, तो -1 का 1 के साथ भी बन जाएगा और 1 का हमारा 1 के साथ भी बन जाएगा। ये देखिए हमारा ये मतलब कि -1 का 1 के साथ बना हुआ है और ये हमारा 1 का 1 के साथ बना हुआ है। ये तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर हो गए। ठीक उसी टाइप से आप लोग उसके बाकी एलिमेंट भी लिख लेंगे, 2, 4, 3, 9, -3, 9। ये मैंने आपको r निकालना सिखा दिया विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा कठिन लग रहा है तो आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के भी आप लोग कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, लेकिन अपने माइंड में यहाँ पे आपने उसको लिख कर दिखाया नहीं है, और वो इतना सिंपल होता है कि उसको लिखना भी इतना जरूरी नहीं है। आप लोग अपने माइंड में समझ को तो उसको सीधे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है, आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले मैसेज कराया था, आप लोग एक क्रॉस बी निकाल दिए, फिर एक ऑर्डर पेयर को पिक करके उसको इस रूल के साथ वेरीफाई करके तब आप लोग आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसका ये रोस्टर फॉर्म देखा होगा, जिसमें हम जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं वो सब हमारे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ये भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ये भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो इसलिए हम लोग इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आप लोग को जनरेशन का इतना मतलब नहीं है, जनरेशन मैंने आपको समझाने के लिए दूंगी। मेरे दोस्तों फॉर्म होता क्या है, आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये रोस्टर फॉर्म है, ये हाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमारे आज पढ़ाने का पर्पज केवल उतना ही है, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ें छोटी लग रही होंगी, ये बिल्कुल फंडामेंटल है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि जब आप आगे जाएंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा रोस्टर फॉर्म है, कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया होगा कि हाँ ये सिंपल इसका क्या है यूज, और फिर बाद में वही चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। हम लोग देखते हैं आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आप लोग को सेट थ्योरी की सेट बिल्डर फॉर्म तो पता ही होगी। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट ना लिखकर
ओनली हम लोग रूल डिफाइन कर देते थे कि इस रूल के थ्रू, इस रूल को जो एलिमेंट फॉलो करेंगे वही सेट में आएंगे और कोई सेट में नहीं आ पाएगा। सेम हमको यही काम रिलेशन में करना है, कुछ वो नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेट थ्योरी के जैसा ही है। हम लोग यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे कि हम लोग रिलेशन की डेफिनेशन डिफाइन कर देंगे कि हाँ ये हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो जो ऑर्डर पेयर इस डेफिनेशन को हमारा वेरीफाई करेगा, जो इस हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा रिलेशन में आएगा, अदरवाइज और अदर पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आ पाएंगे। तो ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एट। देखिए आर से जो भी एलिमेंट होते हैं वो होते तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो हमने जनरल कर दिया ए कॉमा बी, स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी। जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसमें उनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर को फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट, तो हमने इन जनरल बात कर ली ए कॉमा बी टाइप में होंगे और वो कुछ भी हो सकते हैं। हम केवल बताना चाह रहे हैं इसमें जनरल टर्म में लेंगे इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, किस टाइप का चीज होगा, क्या बेसिक आइडिया देगा। अब क्या होगा एक्चुअली उसका आइडिया नहीं दे रहा, उसकी जगह इसमें ये रूल लिख दिया, ये रूल है ताकि आप लोग झाँक लीजिए। हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे वो आगे रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं आ पाएंगे। बस सिंपल सा पॉइंट है। हमारा रोस्टर फॉर्म ये बोलता है कि हम आपको सीधे एलिमेंट ही बता दे रहे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, लेकिन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है कि हम आपको एलिमेंट नहीं बताएं, हम आपको रूल बताएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो आप लोग खुद ही वेरीफाई कर लीजिए। तो ये दोनों का आपस में ये मतलब होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसमें हमारा r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B। ये मैं आपको पहले ही बता दूं जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा सेट A से बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा सेट B से बिलोंग करता है। और रूल ये है कि एंड द रूल व्हिच रिलेट द एलिमेंट ऑफ A एंड B, मतलब कि वो रूल जो A और B को आपस में रिलेट करता है, A और B के बारे में रिलेशन बताता है कि दोनों के बीच में क्या हमारा रिलेशन होगा। अब ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अब मैं आपको उसको एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ कि क्या होता है। मैं आपको इतना बोर्ड पे लिखा होता है, ये तो बिल्कुल बुक की लैंग्वेज होती है, कुछ लैंग्वेज, लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ थोड़ी वो मैं आपको इसको बिल्कुल टोल मोड़ो को जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। क्योंकि जो बुक लैंग्वेज है वो तो आप लोग बुक पढ़ के भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बुक की लैंग्वेज इतनी सिंपल नहीं होती है कि जो एवरेज है वो एवरेज स्टूडेंट को उसको एक बार में समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी आसान लैंग्वेज में बता दूंगा कि आप लोग इजीली उसको समझ जाए। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल ये है कि लेट आर इज अ फॉर्म सेट ए, ये सेट ए दिया हुआ है टू सेट बी, सेट बी दिया सच दैट ये आर के इतने हमको एलिमेंट देती है, आर के इतने हमको एलिमेंट देती है जो कि ऑर्डर फॉर्म में, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक टाइप से हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ही तो था, क्योंकि इसने हमको रूल डिफाइन कर दिया है और हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। और अगर आप लोग इसको देखें ये हमारे एक टाइप से रोस्टर फॉर्म भी तो है, तो हम लोग रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ ये भी सिखा दिया कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के साथ ये भी सिखा दिया अच्छे से। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने आपको सेट जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया भी था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट को एनालिसिस करना होता है। जो कुछ सिंपल हमारे पास सेट मिल जाएगा या फिर सिंपल हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा तो उसको तो आप लोग एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन कभी किसी केस में थोड़ा कठिन मिल जाता है तो उसको एनालिसिस करना मुश्किल होता है। वो धीरे धीरे केवल आप लोग के लिए मुश्किल होता है, वो टीचर के लिए मुश्किल होता है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस चाहता है और सभी रोस्टर फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। कई बार इतने मुश्किल हो जाते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या फिर कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, कभी उनमें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये आप लोग बेसिकली आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में वो तो रिपीटेड ही बनेगा, तो आप लोग अगर घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे बुक से तो आप लोग तो एग्जाम में भी कर लेंगे वो चीज़ें। देखिए ये हमारे पास है। अब आप लोग इसका फर्स्ट एलिमेंट आप लोग इसको ऑब्जर्व करें, ये 1,1 है। अब इसको आप लोग ऑब्जर्व करने के बाद ये तो मतलब कि इतने तो खास तो समझ में नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं दूसरा एलिमेंट ऑब्जर्व करते हैं, तीसरा एलिमेंट ऑब्जर्व करते हैं। क्या पता दूसरे और तीसरे एलिमेंट हमें कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि ये हमारा रिलेशन क्या
बोलना चाहता है कि इस टाइप के पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमें ओनली बस पैटर्न ही पता लगाना है। हमको एक बार पैटर्न पता चल गया तो फिर हम रूल तो बना के लिख ही देंगे, फिर उसको फिर डिफाइन तो कर ही देंगे। जब हमने सेकंड एलिमेंट को ऑब्जर्व किया, इसमें देखा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट तो 2 है सेकंड पेयर में, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है ये हमारा 1/2 है। तो इसको ऑब्जर्व करके इतना ध्यान आ रहा है कि देखिए आप लोग ध्यान से सोचिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसने कहा क्या है कि सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट को जो इसने उल्टा कर दिया है, मतलब कि अगर हमारा फर्स्ट 2 है तो उसको इसने 1 करके लिख दिया, मींस इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। ये हमको थोड़ा आइडिया लग रहा है, तो हम लोग थर्ड एलिमेंट देखते हैं, क्या पता हमारा आइडिया सही हो, क्या पता थर्ड हमारा आइडिया हमारा वो गलत हो। मतलब कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट को देखकर जो आइडिया लिया, अगर हमारे बाकी एलिमेंट को आइडिया को फॉलो करना ही है तो हमने पैटर्न फाइंड कर लिया, लेकिन हमारे तीसरा एलिमेंट क्या पता वो अपने अलग ही मौज में है, वो बोलता नहीं हमारा आइडिया का फॉलो करे, वो अपना कोई नया पैटर्न ले आया, तो इसमें फिर तो आपका फिर गलत प्रूफ हो जाएगा। फिर तो ये बात तो सोचने वाली होती है। हमने यहाँ पे ये पता लगाया कि ये इसका रेसिप्रोकल है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी हमारा 1/1 है, इसको कोई 1/1 को आप लोग 1 कर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी रेसिप्रोकल को फॉलो करता है, ये भी हमारा रेसिप्रोकल को फॉलो करता है। अब इसको देखते हैं, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट में 4, यहाँ सेकंड एलिमेंट में 1/4, ये भी हमारा एक टाइप से रेसिप्रोकल ही तो है, 4 और 1/4 आपस में लड़ती रेसिप्रोकल होते हैं। और जब हमने फोर्थ एलिमेंट को देखा तो ये भी हमारा रेसिप्रोकल है 5,1/5। तो अब हम कंफर्म हो गए तो जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट लिखा है और सेकंड एलिमेंट उसका रेसिप्रोकल है और इसने कुछ भी नहीं किया है। अब इसके हमको पैटर्न हमें समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आ गया, उसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देंगे। ये मैंने आपको बताया अभी रेसिप्रोकल वाला, ये तो केवल आम बोलचाल की भाषा थी। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल होती है, आप लोग प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे-धीरे सीख जाएंगे। ये हमारा आर इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा b सच दैट स्मॉल इज बिलोंग टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B। ठीक है, ये तो आपका सब जगह होगा, इसको आप लोग क्या लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि आपको रिपीट करना है, उसमें कुछ है भी नहीं। तो ये बताता है कि R जो है, R के पास हमारा a कॉमा b टाइप के एलिमेंट होंगे और a कॉमा b में a और b कहाँ से आया ये भी तो हम उसको बताएंगे। मतलब कि इस साइड से हम डालते हैं जानना बिल्कुल बच्चा है, इसको कुछ पता नहीं है, हम जो चीज़ कॉपी में लिखेंगे उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ का मतलब समझा देंगे कि हम भी दिखा देंगे हाँ हमने कर लिया हमको आता है, इसलिए हमने लिखा है बस, बाकी बता पढ़ाना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे सेट ए से बिलोंग करता है, तो लिख दिया स्मॉल बिलोंग टू कैपिटल ए, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है बी वो हमारे सेट बी से बिलोंग करता है, तो हमने लिख दिया स्मॉल बिलोंग टू कैपिटल बी। और हमारा इसमें रीजन क्या था, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का रेसिप्रोकल है, दूसरा एलिमेंट बी है वो फर्स्ट एलिमेंट का रेसिप्रोकल है। मतलब कि हमने सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए 1/2 कर दिया, यहाँ पे 1/4 कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग को b निकालना है, तो b की जगह b के लिए हम लोग 1/a, तो a करेंगे ना 1/a, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 का तो हमने सेकंड एलिमेंट के लिए 1/5 कर दिया, यहाँ पर b है हम लोग सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए b की जगह 1/a कर देंगे, मींस b इक्वल टू 1/a। ये हमारा एक टाइप से हमने रूल यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, बिल्कुल भी एक एक लैंग्वेज को एक एक मतलब एक एक एलिमेंट को पकड़ के पिक कर के इसमें सोचते कैसे, मैंने आपको थिंक करना सिखाया है। क्योंकि अगर मैं आपको केवल सॉल्यूशन लिखा देता और मैं इसको केवल रीड करके चला जाता तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में मिलता जुलता कोई और भी क्वेश्चन एग्जाम में देता तो आप ना कर पाते। मैंने आपको बता दिया हाउ टू थिंक इन दिस केस, इस केस में कैसे सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने आपको वो सोचना भी बता दिया। अभी आपको ये थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल के साथ धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सीखते रहेंगे, टाइम लगेगा लेकिन हाँ आप लोग सीख जाएंगे। कठिन हो जाएगा इतनी ज़्यादा कठिन नहीं होती, आप लोग कभी इसको सीख लेना पड़े, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। ये मैंने आपको बहुत ही मेहनत करके काफ़ी अच्छे से समझाया है। अभी इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी बाकी है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग एक बार रिप्लाई करके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतनी हाई चीज़ें भी नहीं है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा डाउट होगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट्स हो तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।